हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि जब भी आप एलडीसी का फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको आरकेसीएल जो डॉक्यूमेंट होता है, आरकेसीएल की जो भी मार्कशीट होती हैं वो अपलोड करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो उसके लिए आप किस प्रकार से अपने ओटीआर केवाईसी में आरकेसीएल की मार्कशीट को अपलोड कर सकते हो, बिल्कुल ही सही। तो सबसे पहले आपको जो लेफ्ट साइड में आप ओटीआर प्रोफाइल को ओपन करते हो तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट डिटेल है, यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट डिटेल को ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करते हो तो आपके सामने इस प्रकार की पॉपअप दिखाई देता है, जिसमें आपको पुष्टि करना होता है। पुष्टि करके आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है और उसके बाद में आपको डिजीलॉकर को एक्सेस नहीं करना, यहाँ से कैंसिल करना, क्योंकि मैन्युअली डॉक्यूमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से भरनी है। डॉक्यूमेंट वैलिडेशन में आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऐड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आपके सामने इस प्रकार की ये जो इंफॉर्मेशन भरने के लिए फॉर्म खुल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन ग्रुप में क्या करना है, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भरना है, क्योंकि जो आरकेसीएल होती हैं वो एक सर्टिफिकेट होता है, किसी प्रकार का लंबा डिप्लोमा नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भरना है। सर्टिफिकेट भरने के बाद में क्वालिफिकेशन जो लेवल होता है, लेवल में आपको सर्टिफिकेट यहाँ से भर देना है और क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको यहाँ से राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भरना, जो कि RSCIT सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन होता है, यहाँ से आपको ये ऑप्शन भर देना। और उसके बाद में बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है। यदि आपने राजस्थान से आरकेसीएल किए तो अधिकतर विद्यार्थियों ने जो वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी से ही जो ये डिप्लोमा है, नहीं ये सर्टिफिकेट किया है, तो आप यहाँ से आपको महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा को सिलेक्ट कर लेना है बोर्ड, यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट में। उसके बाद में मुख्य बात ये आती है कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन इसमें रहता है कि सब्जेक्ट ग्रुप क्या भरना है, सब्जेक्ट डिटेल क्या भरनी है। इस चीज़ में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो उसके बाद में एसएसओ ने भी इसमें थोड़ा अपडेट करके यहाँ पर ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है कि आपको सबसे पहले क्या होता है कि सिलेक्शन लेना होता है। यहाँ पर बाद में भी 100 रुपये या फिर 200 रुपये स्टाम्प के बाद में आपका काम हो जाता है। यहाँ पर इतनी चिंता लेने की बात नहीं है। फिर भी आप कंप्यूटर साइंस यदि आप यहाँ से भरते हो तो बिल्कुल सही रहेगा आपके लिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी आगे। तो यहाँ से आपको कंप्यूटर साइंस कर देना है। यदि आपने पहले भी फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो यहाँ से गलत भर दिया है तो इतनी चिंता करने की बात है नहीं, पड़े रहने देना। एक बार एडिट का ऑप्शन आ रखा है, आप चाहो तो एडिट कर सकते हो और नहीं भी करो तो कोई इतनी दिक्कत की बात है नहीं। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस कर देना है और उसके बाद में जो सब्जेक्ट डिटेल वाला ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप भरोगे, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फॉर्म आप आरकेसीएल की मार्कशीट देखते हो उसमें भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम होता है, जैसे RSIT जो IT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप भर दोगे। फिर आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा कि टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, भले ही आपने प्राइवेट से बिना जाए वो आरकेसीएल होता है, पर आपको यहाँ से रेगुलर भरना होता है, क्योंकि जो आप आरकेसीएल करते हो तो वहाँ पर आपकी अटेंडेंस रेगुलर लगती है और वहाँ आपके जो टेस्ट वगैरह भी होते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ रेगुलर भरना होगा और उसके बाद में ओवरऑल रिजल्ट में आपको यहाँ से परसेंटेज भर देना है। और अपने जो रोल नंबर है, बहुत सारे विद्यार्थियों को यहाँ और कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पर रोल नंबर कौन से भरेंगे और इनरोलमेंट नंबर यहाँ से कौन से भरे जाएंगे। तो इसमें नंबर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट में जो लर्नर कोड दिखाई देते हैं लेफ्ट साइड में, तो आपको लर्नर कोड यहाँ रोल नंबर में आप भर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। और उसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग, आपके जो आरकेसीएल की मार्कशीट है उसमें कौन सा वर्ष लिखा हुआ है वो वर्ष यहाँ पर आप डाल दोगे। और जो एनरोलमेंट नंबर है, एनरोलमेंट नंबर में आप डाल सकते हो अपने जो, इस प्रकार से आरकेसीएल की जो मार्कशीट होती है वो इस प्रकार से दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर राइट साइड में जो सन लिख के उसके बाद में जो ये हुए हैं, ये डिजिट आपके एनरोलमेंट नंबर हो जाएंगे। और जो लेफ्ट साइड में लर्नर कोड लिखे हुए हैं ये आपके रोल नंबर में भरे जाएंगे।
तो इसमें किसी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन में होना नहीं है। इसके बाद रोल नंबर हो गए, एनरोलमेंट नंबर हो गया, ईयर ऑफ पासिंग हो गया, आपका जो किस वर्ष में आपने आरकेएसएल की परीक्षा पास की है वो हो जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम नंबर है, तो मैक्सिमम नंबर आप में केस में शो होता है। इसके बाद में 100 में से आपने कितने जो नंबर प्राप्त किए हैं वो यहाँ से डाल देने हैं, अपने आप से परसेंट यहाँ से फिल हो जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट, आपने कितनी बार में एग्ज़ाम पास किया है, यदि एक बार में नहीं तो 2 बार, 2 बार में नहीं 3 बार। और जो भी साथियों कि एक बार में आरकेएसएल मार्कशीट वो आ जाती हैं, यानी वो एक बार में आप आरकेएसएल की परीक्षा पास कर ले तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट में 1 कर देना। उसके बाद में जो अपनी मार्कशीट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए और 100 केबी से लेकर 400 केबी के मध्य होनी चाहिए। तो यहाँ से आप अपनी मार्कशीट को अपलोड कर दीजिएगा। अपनी सभी इन्फॉर्मेशन अपलोड करने के बाद में, सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करने के बाद में, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ से सेव मैन्युअली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको पुष्टि करते हुए एग्री बटन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दिए और एरर आ रहा है, आपको दोबारा से प्रयास करना है तो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ से सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगे। इसी प्रकार तो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी कोई भी समस्या आती है तो वो ज़रूर बताना, उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।